हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया ड्यू टू चार्ज रिंग। अब उसी से रिलेटेड कुछ और बातें हम इस वीडियो में करना चाहेंगे आपसे। कि यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना, हाफ रिंग है, आप देख रहे हैं हाफ रिंग है, और इस हाफ रिंग के सेंटर पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, पिछला जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले वीडियो का जो नोट्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखिए, अगर रिंग है, चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, जीरो आया था। क्यों? क्योंकि सेंटर के अबाउट ये जो रिंग है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, और जितने भी एलिमेंटल पार्ट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, सिमेट्रिकल हैं, इसलिए उनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया था। बट यहाँ पे सीन बच्चों कुछ और है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप एलिमेंटल पार्ट अगर लेते हो, यहाँ पे सपोज आप एक एलिमेंटल पार्ट लेते हो, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा नीचे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा। बट इसको कैंसिल आउट करने वाला इधर का पार्ट नहीं है, बात समझ रहे हो ना। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, बात समझ गए ना। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो चूंकि बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, और इसमें पॉइंट चार्ज अप्लाई करने के लिए इस हाफ रिंग को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक जनरल पार्ट लिया जिसका लेंथ है dl, और ये वाला जो पार्ट है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पे है, और ये जो dl पार्ट है, ये जो एलिमेंटल पार्ट है, वो इसके जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे d थीटा एंगल ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है ना। मीन्स थीटा पे जाके हमने d थीटा का एक एलिमेंट लिया जिसका लेंथ क्या है बच्चों, dl है। अब इस dl की वैल्यू क्या होगी भाई, ये आर्क है तो आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, देखिए तो आर डी थीटा। अब इस dl पे dq की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लेमडा इंटू dl, कर चुके हैं आप, और लेमडा दे रखा है आपको, इस रिंग का लेमडा दे रखा है, और dl की वैल्यू आर डी थीटा रखी। तो बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, तो इस एलिमेंटल पार्ट के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी dE, बात समझ रहे हैं। अब जितने भी आप एलिमेंटल पार्ट लोगे, उन एलिमेंटल पार्ट के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने के लिए वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस डी की वैल्यू हम लिख लेते हैं। इस डी की वैल्यू क्या होगी भाई, के डी क्यू बाई दूरी कितनी है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस डी क्यू की वैल्यू रख देते हैं लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों के लेमडा डी थीटा बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, तो यहाँ अगर आप कोई एलिमेंटल पार्ट लेते हो, तो इस एलिमेंटल पार्ट के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों, वो देखिए उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। मीन्स जितने भी एलिमेंटल पार्ट होंगे, उन एलिमेंटल पार्ट के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके का आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो सोचिए ज़रा, सबका x कंपोनेंट, आप इधर वाले का जो x कंपोनेंट है वो सबका x कंपोनेंट इधर आएगा, और y कंपोनेंट किधर आएगा बच्चों, ऊपर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आधे पार्ट का x कंपोनेंट इधर आया और y कंपोनेंट इधर आया, इधर वाले आधे पार्ट का x कंपोनेंट किधर आएगा, वो इधर आएगा, ठीक है, और y कंपोनेंट किधर आएगा बच्चों, ऊपर आएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो हाफ रिंग है, हाफ रिंग के जो आधा पार्ट है बच्चों, ये देखिए, ये आधे पार्ट के
जो एलिमेंटल पार्ट्स हैं, उन एलिमेंटल पार्ट्स के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसके एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड में, और आधे पार्ट का जो एक्स कंपोनेंट है वो किधर है, राइट साइड में। वो हमने यहाँ पे देखा। इसका मतलब बच्चों इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो डी का एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप? सिर्फ क्या आएगा, वाई कंपोनेंट, क्योंकि जितने भी एलिमेंटल पार्ट हैं उनका वाई कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आएगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन जो उनका एक्स कंपोनेंट है बच्चों, आधे का अगर राइट साइड में आ रहा है तो आधे पार्ट का लेफ्ट साइड में आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आइए बच्चों कैलकुलेट करते हैं इसको। ये देखिए ये डी ई है, इस डी का इस इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, आप डी ई एक्स लिखिए इसको, और नीचे का कंपोनेंट डी ई वाई। तो ज़रा बताइए तो डी ई एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और डी ई वाई ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। बात समझ में आई? तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के ये देख लिया, रिजॉल्व करके हमने ये देख लिया कि एक्स कंपोनेंट जीरो आएगा। भाई अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा या आपको नहीं समझ में आया कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जीरो क्यों होगा, तो आप इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा, इसको इंटीग्रेट करके चेक करवा दूंगा कि कैसे जीरो होगा। तो आप बताइए तो ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन डी ई एक्स। ठीक है, रखिए इसमें डी ई कॉस थीटा, और थीटा भाई यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, चलिए अभी हम लगा लेते हैं उसकी लिमिट को। डी की वैल्यू रखते हैं के लेमडा डी थीटा बाई आर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ई एक्स आ गया, यहाँ पे देखिए के लेमडा आर कांस्टेंट, कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा 0 to पाई वेरी कर रहा है। ठीक है, तो के लेमडा बाई आर कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा 0 to पाई, और इसकी वैल्यू आप देखना पाई और 0 पुट करना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखा आपने कैलकुलेट करके भी आपने चेक कर लिया कि एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बट मैं तो कहूँगा इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आप पकड़ लोगे कि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ आपको टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, आइए ई वाई कैलकुलेट करते हैं। तो ई वाई हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन डी ई वाई इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा के लेमडा डी थीटा बाई आर साइन थीटा के लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, के लेमडा बाई आर ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट जो होगा 0 से पाई, और ये जब आप 0 से पाई रखोगे तो चूँकि नेगेटिव है तो लिमिट आप उल्टा पुट कर दो, तो 0 का 1 और माइनस कॉस पाई का -1, तो ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर। तो नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 0, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको एक क्वार्टर रिंग दिया हुआ है। इस क्वार्टर रिंग के कारण इस पॉइंट पे मीन्स सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो फिर से वही काम करेंगे, एक एलिमेंटल पार्ट लेंगे जो थीटा पे जाके डी थीटा एंगल ऑब्टेन करेगा सेंटर पे। ठीक है, और इस एलिमेंटल पार्ट का जो लेंथ होगा वो आर डी थीटा होगा, पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। और इस पे चार्ज की वैल्यू डी क्यू कितना होगा, लेमडा इंटू डी एल, और डी एल की वैल्यू आर डी थीटा। ठीक है,
अब बच्चों इस एलिमेंटल पार्ट के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, डायरेक्शन ये होगा ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। भाई ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, तो आपको कई सारा एलिमेंटल पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जितने भी एलिमेंटल पार्ट आएंगे उसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है हमें वेक्टर सम करना है, तो उसका तरीका क्या होता है, कई सारे वेक्टर होते हैं, उसको जोड़ने का तरीका सबको एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लीजिए और डायरेक्टली ऐड कर दीजिए आप। ठीक है। तो बच्चों यहाँ जो डी ई एक्स मीन्स एक्स कंपोनेंट की वैल्यू डी ई कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो आइए एक्स डायरेक्शन में हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मीन्स ई एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इंटीग्रेशन डी ई एक्स, ठीक है। अब वैल्यू रखिए डी ई कॉस थीटा, डी की वैल्यू आप पहले ही कैलकुलेट कर लीजिए, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वही के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू हमने रखा तो आ गया के लेमडा डी थीटा बाई आर। तो यहाँ मैंने रखा डी की वैल्यू के लेमडा डी थीटा बाई आर कॉस थीटा, के लेमडा बाई आर को कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने, कॉस थीटा डी थीटा, और रिंग कहाँ से कहाँ तक है, मीन्स इस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 to π/2, 0 to 90, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, वैल्यू पुट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, आप पुट करके देख लेना। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के लेमडा बाई आर आ गया। तो इसमें देखा आपने हाफ रिंग के कारण एक्स कंपोनेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आया था, बट यहाँ पे नहीं आया क्योंकि रिंग क्वार्टर है। चक्कर क्या है भाई, क्यों नहीं आया, क्योंकि इतने पार्ट का जो एलिमेंटल पार्ट्स है, रिंग के इतने पार्ट के एलिमेंटल पार्ट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है वो सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में है। आप देख रहे हैं इस साइड में है, सब इस साइड में आएगा, सारा का सारा इस साइड में आएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो राइट साइड में आए, और वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और पिछले क्वेश्चन में प्रेजेंट था यहाँ पे। भाई रिंग क्या था, हाफ रिंग था ना, यहाँ पे मौजूद था। तो ये वाले पार्ट के कारण जो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरीके का आया था। तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए थे, इसलिए एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 0 आया था। बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाएगा कि कब 0 आएगा, कौन सा कंपोनेंट कब 0 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने बना रखा है, जितने भी एलिमेंटल पार्ट हमने लिए सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सब इसी डायरेक्शन में आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब आप सबका एक्स लोगे तो सबका एक्स इधर आएगा और वाई नीचे आएगा। इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, सब इसी डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के लेमडा बाई आर। या अगर आपको दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है तो आप सिंपल आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए मैथमेटिकली, ठीक है बच्चों। आइए ई वाई निकालते हैं, वाई डायरेक्शन में नेट निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई वाई मीन्स डी साइन थीटा, डी की वैल्यू रखा, के लेमडा बाई आर को कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और इसको इंटीग्रेट करके जब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया तो के लेमडा बाई आर, और इसकी वैल्यू जो है वो आ गई 1 आ जाएगी, आप चेक कर लेना। तो ये आ गया बच्चों के लेमडा बाई आर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, ई नेट इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू रखोगे ई एक्स और ई वाई की तो दोनों वैल्यू सेम है चूँकि, तो ये हो जाएगा √2 के लेमडा बाई आर। बात समझ में आई बच्चों। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा।